Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of 9th class, how are you all? I hope you are good. Welcome to our online classes. As you know that in our previous lecture we have done our review exercises. So some exercises are left to explain. Now it's turn to explain it. As we have done stopping by words on a snowy evening, and we left adjective phrase, its grammar portion. So look at the first, what is adjective. ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि पहले एडजेक्टिव क्या है. द वर्ड विच टेल अस अबाउट गुड अ बैड क्वालिटी अ स्टेट और गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई खूबी है या खामी है, उसकी क्वालिटी है, या जिस स्टेट में वो है, या कोई नाउन या प्रोनाउन की हमें एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो वो हमारे एडजेक्टिव है. देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव कि मलाइका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. मलाइका एक ज़हीन लड़की है. द अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है. ही इज़ स्मॉल, वो छोटा है. आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं. अब यहाँ पे इंटेलिजेंट, राउंड, स्मॉल, 5, ये सारी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताई हुई हैं. ये सारी एडजेक्टिव हैं और ये अभी हम इसकी काइंड्स बताएंगे आपको. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्या हैं जी? सम इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आर एज फॉलोज. नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? ये किसी चीज़ या शख्स की खूबी या हामी को जाहिर करता है, जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, नाइस. नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ये किसी भी चीज़ की मकदार को जाहिर करता है. फॉर एग्जांपल सम, मच, फुल, होल, लिटिल. 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. यह अफराद या चीज़ों की तादाद बताते हैं, जैसे 6. हमने पीछे पढ़ा ना, आई हैव 5 बुक्स. अभी वो नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. अभी एडजेक्टिव ऑफ साइज़ क्या है? ये किसी शख्स या चीज़ की जिसामत को या साइज़ को जाहिर करता है, जैसे शॉर्ट, लिटिल, बिग, लार्ज, ह्यूज. जैसे हमने बताया ही इज़ स्मॉल, वो छोटा है. फिर एडजेक्टिव ऑफ शेप है, किसी भी शख्स या चीज़ की शक्ल को जाहिर करता है. ओवल है, फिजी है, शेपी है, राउंड है, सर्कुलर है. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा द अर्थ इज़ राउंड. अभी नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ कलर. ये रंगों को जाहिर करता है. फॉर एग्जांपल वाइट, ग्रीन, येलो, ब्राउन. अब इसकी 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ये ऐसे इसमाई सिफ्त हैं, यानी ऐसे इसम हैं जिस सिफ्त बयान की जाती है जिसमें जो हर शख्स या चीज़ का अलग-अलग हवाला देने के लिए इस्तेमाल हो. इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर. इसको ईदर और नीदर भी पढ़ते हैं. ठीक है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये किसी भी सवालिया जैसे हुज, विच, व्हाट विदाउट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं. फिर प्रॉपर एडजेक्टिव है, ऐसे इसमाई सिर्फ जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे अमेरिका. अमेरिका प्रॉपर नाउन है. अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज़, जापान से जापानीज़, इटली से इटालियन, अफ्रीका से अफ्रीकन. नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव. पोजेसिव एडजेक्टिव में मलकियत जाहिर करने के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे माय, ओन, हर, हिज, हिम. ये पोजेसिव के लिए आ जाता है. एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनकी दर्जाबंदी नहीं की जा सकती, यानी इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता. मिसाल के तौर पर एक शख्स कम या ज़्यादा नहीं मार सकता. इस तरह एक दायरा कम या ज़्यादा गोल नहीं हो सकता. इंग्लिश ग्रामर में ऐसे एडजेक्टिव को एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे टोटल, डेड, फाइनल, एम्प्टी, परफेक्ट. फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी शख्स या चीज़ को अलग-अलग जाहिर करें, डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं, जैसे दीज, दोज. फिर अभी हमने बुक में हमारा क्वेश्चन है एडजेक्टिव फ्रेज. एडजेक्टिव फ्रेज की हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? एन एडजेक्टिव फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव फ्रेज वो है जो नाउन और प्रोनाउन में को ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है एक जुमले के अंदर. अब एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस. ये जुमले के अंदर नाउन से पहले या नाउन के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है. फॉर एग्जांपल
इसकी एग्जाम्पल है द गर्ल इन द रेड शर्ट इज माई लिटिल सिस्टर। बुक वर्क देखें पेज नंबर 87 पे, तो यहाँ पे है रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेज बाय एन एडजेक्टिव। ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। अब हमने इसकी एडजेक्टिव फ्रेज बनानी है, ठीक है, एडजेक्टिव बनाना है इसका। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको हमने एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव हम ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, उसने सिल्क की बनी हुई पगड़ी पहनी हुई है। अब हम इसको कैसे करेंगे, ही वोर सिल्की टर्बन। नेक्स्ट है ही इज़ अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, वो एक ऐसा शख्स है जिसका कोई दोस्त नहीं। अब हमने इसका एडजेक्टिव कैसे बनाना, ही इज़ अ फ्रेंडलेस मैन। अब यहाँ पे हमने फ्रेंडलेस लगाया है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब 3 है नो बडी लाइक्स अ पर्सन विद बैड टेम्पर, कोई भी बदमिजाज शख्स को पसंद नहीं करता, बदमिजाज शख्स किसी को पसंद नहीं। अभी हमने इसका एडजेक्टिव क्या लगाया, nobody likes bad tempered person। नेक्स्ट है इट इज़ ऑफ नो यूज़, अब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, इसका हमने बनाया इट इज़ यूजलेस। यूजलेस ये हमारे पास एडजेक्टिव आ गया। लास्ट है हमारा ही इज़ अ मैन ऑफ सेंस। मैन ऑफ सेंस ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसका हमने एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, ही इज़ अ सेंसिबल मैन। हमें एडवर्ब फ्रेज को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या है, ठीक है। एडवर्ब क्या है, अ वर्ड दैट टेल्स वेयर हाउ एंड व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस और टुक प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब। ऐसे अल्फाज जो हमें ये बताएं कि कोई काम कैसे, कहाँ और कब हुआ, या हुआ है या होगा या हुआ था, वो एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ हैप्पीली, नाउ में हम लोग लिखेंगे हैप्पीली, सैडली, केयरफुली, ठीक है। कैसे हुआ, अभी ये कैसे हुआ काम। अभी वेयर, कहाँ पे हुए ये सारे एक्शंस, हेयर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड। व्हेन, कब हुए, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, डेली। हाँ जी, एडवर्ब के भी काइंड्स हैं। देयर आर 3 मेजर काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये इसकी मेजर काइंड्स हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर में बताते हैं हाउ समथिंग हैपन, एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर समथिंग हैपन, एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन समथिंग हैपन। अदर इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन समथिंग हैपन, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है, हाउ सर्टन और श्योर वी फील अबाउट एन एक्शन और इवेंट। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है हमसे। रिलेटिव एडवर्ब में नॉट ओनली एड सम मीनिंग ऑफ एडवर्ब बट ज्वाइन सेंटेंसेस, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब भी है, सेंटेंस को भी जोड़ा जाता है इससे। एडवर्ब ऑफ नंबर है, शो द नंबर। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, शो क्वांटिटी है। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। फिर एडवर्ब फ्रेज क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं जो हमारे ग्रामर से, हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज वो है जो एक एडवर्ब की तरह काम करता है जुमले के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अली रेन क्विकली, अली रेन एट अ ग्रेट स्पीड। अब क्विकली जो है वो एडवर्ब है। अब अली रेन एट अ ग्रेट स्पीड जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज है रिप्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन बाय एन एडवर्ब फ्रेज। अब ये आप यहाँ पे एडवर्ब लिखा हुआ है, इसको हमने एडवर्ब फ्रेज बनानी है। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, द पिजन फ्लाइज एट हाई स्पीड। नंबर 2 है ही बिल्ट हिज हाउस देयर, ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस, उसने अपना घर वहाँ बनाया। अब हमने इसको एक्सप्लेन करके बताया, ही बिल्ट हिज हाउस एट दैट प्लेस। 3 है ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड विथ ग्रेट एफर्ट। He spoke eloquently, he spoke in an eloquent manner. Did Sarah behave well? Did Sarah behave in a good manner? ठीक है, ये अभी आप अपनी कॉपीज़ पे नीट कर लें, अपनी कॉपीज़ को साथ साथ कंप्लीट रखना है, ठीक है। इस काम को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझना है, लिखना है। ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फाइनल टर्म में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने अपनी कॉपीज़ को क्लियर करना है, रखना है। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।